रंबा हो हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा रंबा हो अब्बा डब्बा 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 जब्बा जब्बा। आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दरअसल पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में रंबा हो चुका है। धुरंधर देखी है आपने तो वो गाना याद है ना आपको? रणवीर सिंह की जो एंट्री होती है वो इस गाने के साथ होती है। और इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि बंगाल में भगवा रथ को रोकना शायद अब ममता दीदी के बस में नहीं है, उनके काबू में नहीं रहने वाला है। और दोस्तों, जो सिंपल मैथमेटिक्स है, जो साधारण गणित है, अगर उस साधारण मैथ को या गणित को भी समझ लें, नंबर्स ये बतला रहे हैं कि चुनाव नतीजे शायद 4 मई को आएंगे, लेकिन चुनावी राजनीति के जानकारों को शायद उस भविष्य का अंदाजा अब से हो रहा है। देखिए, एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने बंगाल के राजनीतिक चरित्र में जो छुपी हुई कहानी थी, उस पूरे राजनीतिक चरित्र को एसआईआर ने बदल दिया है। एसआईआर क्या था? एसआईआर यही था ना, मतदाता सूची का शुद्धिकरण। तो दोस्तों, शुद्धिकरण से पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, जो केमिस्ट्री है राजनीतिक बंगाल के अंदर की, वो बदलने जा रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रंबा हो चुका है, और वो जो पीक है वो शायद आपको 4 मई को चुनावी नतीजों में दिखकर आएगा। आप वो देखेंगे। बंगाल में 76 लाख, जिस गणित, जिस मैथ की मैं बात कर रहा हूं, 76 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। वोटर्स वो जिनका मतदाता सूची में नाम तो था, लेकिन असल में वो थे ही नहीं। ये कितनी बड़ी कहानी है जो हमने बिहार में भी देखी, लेकिन देश के कुछ पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, ना रहने दीजिए, मरे हुए लोगों को वोट डालने दीजिए। मरे हुए लोग आकर वोट डालते हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसमें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, देश के लोकतंत्र को कहां कोई खतरा है? भूत आता है, चुपचाप आके वोट डालता है, वापस चला जाता है। भूत बगैर किसी को कुछ बोले, बगैर किसी को परेशान किए, चुड़ैलें आ रही हैं, सब आकर के चुपचाप वोट डाल करके चली जा रही हैं। आपको क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग ने यह कहा कि हम भूतों को वोट डालने नहीं देंगे, हम दूसरी दुनिया के लोगों को परेशान नहीं करेंगे। और ऐसे लोग जो या तो घुसपैठिए थे, या अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब भूत हो गए, या फिर डुप्लीकेट है, कुल फर्जी मतदाता सूची जो है बंगाल में अब तक जो रिपोर्ट्स हैं, 76 लाख लोगों का नाम साफ हो गया है, हटा दिया गया है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस जो पूरे नंबर का मैथ, जब आप इस मैथ को पूरी तरह से समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप भी इस बात को मानेंगे कि ममता बनर्जी के लिए बंगाल का चुनाव पहले जैसा नहीं रह गया है। एसआईआर के बाद बंगाल में राजनीतिक धुरी बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगी, और जो राजनीतिक चेतना इसके बाद दिखाई पड़ सकती है वो अलग स्तर का हो सकता है। और इसीलिए टीएमसी के लोग बेचैन हैं। दर्शकों, आप यकीन करेंगे कि टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के दफ्तर जाता है दिल्ली में, जिसमें टीएमसी के वो नेता जो देश के संसद में विराजमान हैं, उनको शायद ममता बनर्जी ये जिम्मेदारी देती हैं कि जाकर जरा चुनाव आयोग से बात करो। चुनाव आयोग से बात क्या होगा? टीएमसी के लोग क्या बात करते हैं, ममता बनर्जी क्या बात करती हैं, ममता बनर्जी का तौर तरीका क्या है, उनका हाव भाव क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब कुछ आपको टीएमसी के और भी नेताओं में दिखेगा। वो चाहे महिला हो, वो चाहे पुरुष हो, वो गैर जरूरी आक्रामकता आपको हर टीएमसी के नेता में दिखाई देगा, जिसमें उनको यह लगता है कि वो चिल्लाकर, वो अजीब तरीके से बात कर भाषाई मर्यादा को लांघकर सामने वाले को ब्लैकमेल कर लेंगे, सामने वाले पर दबाव बना लेंगे।
यही तौर तरीका टीएमसी का है। टीएमसी अपने राज्य में वोट भी ऐसा लेती है, ऐसा उसके विरोधियों का दावा है। टीएमसी का क्लब कल्चर जो एक दौर में वामपंथियों का हुआ करता था, वो क्लब कल्चर बंगाल में क्या करता है ये सबको पता है, बोलने बताने की जरूरत नहीं। डेरेक ओब्रायन और उनके साथ कुछ लोग गए थे चुनाव आयोग से मिलने, कह रहे हैं कि हम लोग 10 बजे गए, 10:07 पर हमको बाहर कर दिया, हमको बोला गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मतलब भाग जाओ यहां से। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को किसी पागल जानवर ने काटा हुआ है कि चुनाव आयोग ऐसा बिहेव कर रहा? ना, सच यह है कि टीएमसी के नेताओं का व्यवहार चुनाव आयोग के दफ्तर में बेहद अमर्यादित था। जो जानने सुनने वाले लोग हैं उनका यह दावा है कि डेरेक ओब्रायन और इनके साथ गए हुए कुछ लोग लगातार गाली गलौज कर रहे थे। अब शब्दों का इस्तेमाल देश की एक संवैधानिक संस्था के दफ्तर में कर रहे थे, जिससे ये बातचीत करने गए थे। बातचीत में गाली गलौज कहां होता भाई? उसमें आप शब्दों की मर्यादा, भाषाई मर्यादा को कहां लांघते? लेकिन वो लांघा गया, और जब लांघा गया तो इन्होंने जो दिया था, भाई मैं किसी को गाली देता हूं, सामने वाला मेरी गाली नहीं लेता है, तो क्या होता है कि कई बार आदमी वही गाली आपको वापस कर देता है। बताया यह जा रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा जो बर्ताव टीएमसी की तरफ से किया गया, जिस भाषाई मर्यादा का इस्तेमाल इन लोगों ने किया या समझ का इस्तेमाल किया, जिस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसी का थोड़ा सा हिस्सा डेरेक ओब्रायन और उनकी टीम को लौटा दिया गया। और उसके बाद डेरेक ओब्रायन बेहद नाराजगी के साथ बाहर आते, कहते बताइए हमको कहा गेट लॉस्ट। दर्शकों, शायद चुनाव इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लिखकर संबोधित करते हुए कह रहा है कि हम राज्य में भय, हिंसा, धमकी, प्रलोभन, छापा, बूथ सोर्स जैमिंग रहित चुनाव कराकर रहेंगे। टीएमसी, चुनाव आयोग की टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक ये ट्वीट किया है इस मुलाकात के बाद। यानी आप समझो कि अंदर किस हाव भाव के साथ ये बातचीत हुई होगी। चुनाव आयोग का काम है देश में निष्पक्ष और लोकतंत्र के नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। यह चुनाव आयोग का काम है मेरे भाई। चुनाव आयोग का काम है कि मैं अगर आज दिल्ली का मतदाता हूं, कल को कहीं और चला जाता हूं और वहां भी वोट डालूंगा, दिल्ली में भी ऐसा थोड़ी होता भाई। वोट तो कहीं एक ही जगह डालेंगे ना, तो हो सकता है मेरा दिल्ली वाला नाम कट जाए, तो इसके लिए हम आफत नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि चोर की दाढ़ी में जब तिनका हो तो फिर आप क्या करेंगे, इसका क्या इलाज? बड़ी अजीब बात है, बहुत हास्यास्पद भी है और निराशा भी साथ के साथ आती है कि देश में चुनाव आयोग कह रहा है कि हम इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और प्यूरिफाई करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं। हम ये तय करना चाहते हैं कि देश का कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। लेकिन लोग इस बात में लड़ रहे हैं कि अरे आप मरे हुए लोगों का नाम क्यों काट रहे हैं? और आज तक बिहार हो गया, केरल में चुनाव हो गया, पौंडीचेरी में चुनाव हो गया, असम में हो गया, इन सभी राज्यों में एसआईआर हुए हैं। आज तक इन पॉलिटिकल पार्टियों ने एसआईआर में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग जानबूझकर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर यह सब कर रहा है क्योंकि चुनाव आयोग उस पॉलिटिकल पार्टी को जिताना चाहता है। ऐसा एक भी प्रूफ, ऐसा कोई भी एक भी सबूत ये लोग आज तक सर्वोच्च न्यायालय या देश की किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सके। इन केन प्रकारेण तरह तरह के ड्रामेबाजी के साथ ये बस ये चाहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया रोक दो। अरे बड़ी अजीब बात है। ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है कि इतने बेचैन हो रहे हैं? कुछ लोग चुनाव आयोग को चुनाव आयोग का काम सिखा रहे हैं। दर्शकों, जिस गणित, जिस मैथ की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो जो 76 लाख का नंबर है, वो नंबर आगे जाकर शायद बदल भी सकता है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स हैं, हम अगर उसके आधार पर बात करें तो राज्य में 76 लाख वोटरों के कम होने का मतलब यह है दोस्त कि करीब करीब
वेस्ट बंगाल में 10% मतदाता सूची से 10% नाम हट जाएंगे। ये वो लोग हैं जो या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, या वो स्थानांतरित हो गए, या फिर डुप्लीकेट वोटर्स थे, या फिर घुसपैठियों के नाम थे। बंगाल में ये समस्या है। अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, जो 2021 का चुनावी नतीजा है। टीएमसी को वोट मिले थे 2,89,00,000, वोट शेयर है 48%। कुल सीटें जो टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने जीती, वो थी 215। बीजेपी को वोट मिले थे 2.29 करोड़ और वोट शेयर था 38%। यानी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के बीच के वोट शेयर का अंतर जो है वो 10% है। और जो नंबर कट रहा है एसआईआर में वो भी 10% है। आगे जब आप आएंगे तो आपको यह समझ में आएगा। 2021 के चुनाव में कई सीटों पर हार जीत का अंतर 5,000 से लेकर 15,000 के बीच था। अगर उन सीटों पर 25,000 फर्जी या संदेहास्पद वोट कटे हैं तो 2026 में नतीजा पिछली बार से बिल्कुल उल्टा हो सकता है। 76 लाख वोट कुल मतदाताओं के हटने का लगभग 10% है। अगर ये वोट किसी एक खास दल के पक्ष में जाते थे तो उस पार्टी का वोट शेयर अचानक 8-10% गिर सकता है। वोटर लिस्ट की सफाई के बाद कहा गया कि यदि ये 76 लाख नाम वाकई में मरे हुए, शिफ्टेड या डुप्लीकेट लोगों के थे तो अब केवल साइलेंट वोटर और जेन्युइन वोटर ही बंगाल में सत्ता किसकी होगी ये तय करेंगे। किसको वोट करते थे ये साइलेंट वोटर, जो किल्ड हैं, जो हैं नहीं, अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन नाम था। और बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि बंगाल के अंदर जो पिछले 10, 15, 20 सालों में जन्म दर है, जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, वो 10 से 12% है। लेकिन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का जो है कई जगहों पर 100% को क्रॉस कर गया है। मतलब मतदाता सूची में नाम जुड़े हैं जनसंख्या की बढ़ोतरी से ज्यादा। यह भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अगर आप कुल मतदाता की संख्या देखें बंगाल के अंदर और उसमें जो संख्या घट रही है एसआईआर के बाद, अगर आप उस घट रही संख्या को बंगाल में कुल विधानसभा की सीटों से भाग दे दें तो एवरेज निकलता है, ऑन एन एवरेज 25 से 26,000 वोट हर विधानसभा में कटेंगे। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं कि 25,000 वोट हर विधानसभा पे कटने का मतलब क्या है। अब भाई एक ही पार्टी के वोटर तो होंगे नहीं, हर तरह की पार्टी होगी, ये मान लेते हैं। लेकिन आपको फिर ये दिखाई दे रहा होगा कि कौन सी पार्टी एसआईआर के पक्ष में है, कौन सी पार्टी ज्यादा बेचैन है, कौन सी पार्टी ने तरह तरह के तमाम तिकड़म भिड़ा लिए भाई एसआईआर को रोकने के लिए। जब नहीं रुका, मालदा में आपको पता है, मालदा में जजों को बंधक बना लिया। एसआईआर करने गए जजों की टीम जो खुद पश्चिम बंगाल से थी, जिसको कोलकाता हाई कोर्ट निगरानी कर रहा था, उनको मालदा में भाई साहब बंदी बना लिया। कई घंटों तक खाना पीना कुछ नहीं, बाहर उन्मादी भीड़ जमा हो गई, भाषणबाजी चल रही है। अगर एक्शन नहीं होता और शायद अगर राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया होता तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। कुछ भी का मतलब कुछ भी। देश के सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा कि रात के 2 बजे तक मुझे यह देखना पड़ा कि वहां पर जो लोग हैं वो सुरक्षित निकले। चीफ जस्टिस को यह कहना पड़ा कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर खत्म है भाई। देश के सुप्रीम कोर्ट को वहां के चीफ सेक्रेटरी को कहना पड़ा, भाई इतने बड़े मत बनो, फोन उठाया करो। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तुमको फोन कर रहे हैं और तुम्हारा फोन बंद है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई साहब बंद नहीं था, वो चूंकि वो नंबर तो ऑन ही रहता है जज साहब, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से सिक्योर लाइन है। जज साहब ने कहा भाई ऐसा है, ज्यादा सिक्योर मत बनो, थोड़ा जमीन पर आओ, इतने बड़े मत बनो, इतना छोटा रहो कि कम से कम हाई कोर्ट के जज साहब जो चीफ जस्टिस हैं
वो तुमसे कंसल्ट कर सके, ये देख लीजिए। सुरक्षा घटाइए कि चीफ जस्टिस जैसे आम लोग आपसे बात कर सके। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का यह हाल है। बंगाल के कुछ जिले अगर आप एक साथ देखेंगे, जैसे कि जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जो जिले हैं, इन जिलों में 15-20 सालों में डेमोग्राफिकल जबरदस्त चेंज आया है। ये कौन सा जादू है जो इन्हीं जिलों में हो रहा है? खासकर वो जिले जो बगल में बांग्लादेश से सटे हुए हैं जिले हैं। जबरदस्त जबरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज आया। मुर्शिदाबाद में जहां आबादी 70% से ज्यादा है, 60 से 70% के बीच है। मालदा में मुस्लिम आबादी करीब 50% से ज्यादा है, और वही हालत बाकी के जिलों की है। क्यों? क्योंकि यह बताया जा रहा है कि कुछ इलाके बंगाल में जो बांग्लादेश बॉर्डर के हैं, मैक्सिमम हिस्सा फेंसिंग है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर का, 250 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां आज भी फेंसिंग नहीं है, और उन इलाकों से घुसपैठिए आते हैं। और यार, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर 2016 में भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्यसभा में तब किरण रिजिजू ने कहा था कि एक अंदाजे के मुताबिक जो उन्होंने उस समय आंकड़ा दिया था वो भी करोड़ों में था। आज हम लोग 2026 में हैं। वो ममता बनर्जी जो आज एसआईआर के होने से बेहद बेचैन है, परेशान है, एक दौर में इन्हीं ममता बनर्जी ने देश की लोकसभा में स्पीकर के ऊपर पन्ने उछाल दिए थे कि अध्यक्ष महोदय, आप बंगाल की असल समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं। घुसपैठियों की बात करते हुए ममता बनर्जी देश की सदन में रोई तक हैं। लेकिन आज वो ममता बनर्जी उन घुसपैठियों पर, अवैध जो लोग इस देश में रह रहे हैं अवैध रूप से, उन पर बात करने को ही तैयार नहीं है। वो कुछ कहने को ही तैयार नहीं है। उन्होंने एसआईआर को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया। अरे भाई, अब बिहार में भी कुछ लोग बिहारी अस्मिता से जोड़ रहे थे। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जैसे किशनगंज, पूर्णिया, वो इलाके जो बिहार के सीमांचल के इलाके हैं जहां जबरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज हुआ। उन इलाकों में लोग परेशान थे। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं 76 लाख वोटर्स का, इनमें से अधिकतर नाम जो कटे हैं, आप आश्चर्य शायद ना करें, क्योंकि यही पैटर्न सेम हमने बिहार में देखा था। ये वही इलाके हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, कूच बिहार, इन्हीं इलाकों में वो नाम कटे अधिकतर। और वो इलाके जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, यहां करीब करीब कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 60 से 70 विधानसभा की सीटें। और इन्हीं इलाकों में यह सफाई हुई है। आपको पता है, बिहार में राहुल गांधी बिहार जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, बोला कि एसआईआर से बिहार बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, सब सबूत है। बिहार में क्या हाल हुआ सबको पता है। पूरे बिहार में एसआईआर पर कहीं कोई बवाल नहीं हुआ सिवाय सीमांचल के, क्योंकि वहां फर्जी लोग थे। नाम कटे हैं जो फर्जी थे, नाम कटे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। बंगाल में भी वही हो रहा है। हर कोशिश कर ली गई कि कैसे भी इस पूरी मुहिम को, चुनाव आयोग की मुहिम को रोक दिया जाए, लेकिन अब सारा पैंतरा फेल हो गया है। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तो अब यह सब भी हो रहा है। जहां चुनाव आयोग को धमकाने की बात, कुछ बोलने की बात, कुछ कह देने की बात, कुछ भी बोल दिया जा रहा है। इसीलिए जब चुनावी मौसम में नेता आए, बात करें, बोलें, तो आपको संजीदगी से उनको सुनना चाहिए। सुनने के साथ साथ उनका पुराना परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों चीजों को थोड़ा मिलाना चाहिए। बंगाल में जिन लोगों का नाम कटा है, या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, वो अधिकतर वो लोग हैं जो, बड़ी अजीब विडंबना है कि बांग्लादेश से सटे हुए जिलों के लोग हैं। और ऐसा क्यों है, इसे समझने में मुझे नहीं लगता कि बहुत आश्चर्य होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, जो कैलकुलेशन है, वो बहुत कुछ साफ कर रहा है कि बंगाल के नतीजे 4 मई को क्या होने वाले हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।